अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लोकोमोशन इन पॉलीकीट। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो अगर हम बात करें ना पॉलीकीट्स की, तो पॉलीकीट्स हमारे पास क्या है, ये एक ग्रुप है मेरीन एनालिड्स का। ठीक है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मेरीन एनालिड्स। तो इसको हम कहते हैं ब्रिसल्स वॉर्म। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी ब्रिसल वॉर्म्स। ठीक है, इसको ब्रिसल वॉर्म्स का नाम भी दिया जाता है क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो डिफरेंट छोटे छोटे ब्रिसल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, टिनी ब्रिसल्स। इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ द टाइनी ब्रिसल्स। इन ब्रिसल्स को क्या कहा जाता है, इस छोटे छोटे ब्रिसल्स को नाम दिया जाता है सीटा का। सीटा ने हेल्प करना है लोकोमोशन में। ठीक है ना, तो ये इस सीटा की हेल्प से डिफरेंट वेज में जो है वो लोकोमोट कर सकते हैं। ठीक है ना, अपनी स्विमिंग कर सकते हैं, क्रॉलिंग कर सकते हैं, सैंड के अंदर जो है वो ब्यूरिंग कर सकते हैं। ठीक है, खुदाई करके सैंड या मड के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना कुछ स्ट्रक्चर्स की जो इनके लोकोमोशन में यूज होते हैं। ठीक है, मेन स्ट्रक्चर यूज इन लोकोमोशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन स्ट्रक्चर है ना यूज होता है लोकोमोशन में, वो है हमारे पास पैरापोडिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज पैरापोडिया। ठीक है, तो व्हाट इज पैरापोडिया बेसिकली। तो पैरापोडिया क्या है, ये एक फ्लैशी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है बॉडी की साइड्स के ऊपर। देखो ये सेगमेंट्स हैं, ठीक है, पॉलीकीट्स के, इनकी साइड्स के ऊपर। ठीक है, इस तरह का फ्लैप लाइक सेगमेंट जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरापोडिया। ठीक है, तो फ्लैशी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, बॉडी की साइड्स के ऊपर। सेगमेंट जो होते हैं ना पॉलीकीट वॉर्म के, उसकी साइड के ऊपर, पॉलीकीट वॉर्म्स के सेगमेंट की साइड के ऊपर एक फ्लैशी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम पैरापोडिया कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना कि कितने पाए जाते हैं, तो बेसिकली एट ए टाइम ये हर सेगमेंट में पेयर्स में पाए जाएंगे। ठीक है, पेयर में पाए जाएंगे हर सेगमेंट में। ठीक है, अच्छा, तो पैरापोडिया के पास ना हर पैरापोडिया के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक है नोटोपोडियम और एक है न्यूरोपोडियम। तो दो जो होंगे वो लोब होंगे। ठीक है, पैरापोडिया कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। ठीक है, बेसिकली पैरापोडिया 2 लॉब्स पे कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, लॉब को कहा जाता है नोटोपोडियम जो कि अपर लॉब है। ठीक है, अपर लोब इज नोटोपोडियम। ठीक है, और दूसरा होता है लोअर लोब। लोअर लोब कौन सा होता है, न्यूरोपोडियम। न्यूरोपोडियम। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करेंगे सीटा या फिर ब्रिसल्स की। सीटा या फिर ब्रिसल्स, पॉलीकीट वोम के सीटा या फिर ब्रिसल्स की। तो सीटा और ब्रिसल्स जो हैं ये छोटे टाइनी जो हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है ना, तो सीटा आर दी टाइनी ब्रिसल लाइक, सख्त होता है ये। ठीक है ना, स्ट्रक्चर होता है पॉलीकीट वोम का, टाइनी स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, क्लियर। तो ये थिन हेयर लाइक होता है और नीडल लाइक होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें ना, ये टाइनी स्ट्रक्चर का, ये हेयर लाइक होगा या फिर नीडल लाइक होगा। ठीक है, और इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें, ये इतना सख्त क्यों होता है, क्योंकि ये काइटन से मिलके बना होता है। ठीक है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ काइटन, और ये काफ़ी टफ होगा सीटा, और फ्लेक्सिबल होगा। इट इज़ वेरी टफ एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि काइटन से मिलके बना होता है। ठीक है, और जो हमारे पास सीटा है ये पैरापोडिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो हमें पता है कि सीटा क्या है, ये इस जो फ्लैशी पैरापोडिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा ड्रा करूँ, ये एक वॉर्म है। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या है,
ये ब्राउन कलर से मैंने बना दिए पैरापोडिया इसके, ठीक है, फ्लैशी स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि ये नरम है, ठीक है। इसके ऊपर ये क्या है, ये सीटा है। तो इन पैरापोडिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीटा, ठीक है। तो सीटा बेसिकली क्या है कि पैरापोडिया के ऊपर ये लगे होते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद है हर पैरापोडियम के पास बंडल्स ऑफ सीटा होंगे, ठीक है ना। हर पैरापोडिया के ऊपर, ये पैरापोडिया इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ये सीटा मौजूद होंगे, बंडल्स में वो कहता है ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इस तरह। तो बंडल्स ऑफ सीटा प्रेजेंट इन ईच पैरापोडिया, तो आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर, जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है ना। बंडल्स ऑफ सीटा है, ठीक है, तो बंडल ऑफ सीटा बंडल्स में पाए रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। साथ साथ की पॉइंट्स लिख भी लिया करो, ठीक है। इज प्रेजेंट ऑन ईच पैरापोडिया। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें ना, तो जो सीटा जो होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं वर्म को लोकोमोशन में, ठीक है। किस तरह हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे ये, हम सीटा के फंक्शन की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। लोकोमोशन में ये हेल्प करेंगे किस तरह, वर्म को ग्रिप करवा के, ग्रिप द सरफेस, ठीक है, वर्म को ये ग्रिप करवाते हैं सरफेस के साथ, ठीक है, ताकि वो आराम से क्रॉल करे, ठीक है, या फिर क्रॉलिंग में हेल्प होती है इससे, इस ग्रिप करवाने से, या फिर खुदाई में हेल्प होती है, ब्यूरिंग में हेल्प होती है, ताकि जो है वो इसको स्लिप होने से बचाया जा सके, क्योंकि पैरापोडिया एक फ्लैशी स्ट्रक्चर है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो पानी में तो हेल्प करेंगे ना, पानी में तो उसने हेल्प कर देनी है मूवमेंट में, लेकिन अगर सरफेस के ऊपर मूव करना है तो ग्रिप चाहिए सरफेस के ऊपर, जो कि पैरापोडिया नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, वो इतने सख्त नहीं है, तो जिसकी वजह से वो ग्रिप प्रोवाइड करनी है इस काइटनस सीटा ने, ठीक है, इस सख्त सीटा ने ये प्रोवाइड करनी है, ताकि ये क्रॉल कर सके सरफेस के ऊपर, या फिर कहीं अगर आपने मड वगैरह इसने सॉरी वॉर्म ने मड वगैरह में खुदाई करनी है, ब्यूरो करना है, तो या मट्टी सैंड वगैरह में ब्यूरो बनाना है, तो उसमें भी सीटा हेल्प करेंगे उसको उसमें ब्यूरो बनाने में। उसके अलावा सेकंड काम है सीटा का, एक तो हो गया लोकोमोशन, एक है एंकरेज, ठीक है। तो अगर हम एंकरेज की बात करें ना, तो वर्म जो होते हैं जब मूव करता है, तो सीटा जो होता है ना, ये ग्राउंड के अंदर ये डिग करवाता है, डिगिंग करवाता है, ताकि बॉडी को क्या करेगा, एक ही प्लेस पे रखा जाए, ठीक है ना, डिगिंग करवाएगा ताकि बॉडी को एक ही प्लेस पे रखा जा सके, और फिर वो अपने बॉडी के इंटीरियर पोर्शन को जो है वो सैंड के अगेंस्ट मूव करवाता है, ठीक है, आगे की तरफ, और उसके अंदर होल क्रिएट करवाता है। तो एंकरेज में हेल्प करते हैं ये सीटा, ठीक है, डिगिंग करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, इसका फंक्शन है। तो कुछ स्पीशीज जो होती हैं एनालिड्स की, उसमें ये सीटा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया करता है। किस तरह, कुछ स्पीशीज के अंदर जो सीटा होगा ये शार्प होगा, इरिटेटिंग होगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्रीडेटर के अगेंस्ट ये डिफेंड करता है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना, एनालिड्स को, ठीक है, इनको प्रीडेटर के अगेंस्ट डिफेंड करने में हेल्प करता है शार्प इरिटेटिंग सीटा, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इनके मसल्स किस तरह मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं पॉलीकीट्स के अंदर ना। तो मसल्स की मूवमेंट किस तरह होती है, पॉलीकीट मूव करते हैं मसल्स के एक्शन से, ठीक है। तो अगर पॉलीकीट के अंदर हमने मूवमेंट देखनी है ना, तो इनके अंदर मूवमेंट होती है बाय दी कोऑर्डिनेटेड एक्शंस। किन किन चीज़ों की कोऑर्डिनेटेड एक्शन, मतलब के चीज़ें आपस में लिंक्ड होकर वर्क कर रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, लिंक्ड एक्शन है, किनका, मसल्स होते हैं इसमें, इस कोऑर्डिनेशन में मसल्स के साथ पैरापोडिया लिंक्ड है, ठीक है, जिसने पैरापोडिया ने मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट करके एक्शन परफॉर्म करवाना है मूवमेंट का, और सीटा, इन तीनों चीज़ों के कोऑर्डिनेटेड एक्शन के साथ हम पॉलीकीट्स के अंदर मूवमेंट परफॉर्म करवा सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो इनकी बॉडी वाल्स के अंदर ना दो टाइप के मसल्स होते हैं, बेसिकली हम बात करते हैं, बेसिकली इनकी बॉडी के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं, एक है सर्कुलर मसल्स, ठीक है,
और दूसरे हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है, दो तरह के मसल्स इनके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये जो मसल्स है ना, इसने वर्क करना है अलॉन्ग विद एक स्केल्टन के साथ, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन, देयर मसल्स वर्क विद हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन, ठीक है। अब हम ये भी बात डिटेल से करेंगे मसल्स और हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन का जो लिंक है। पहले हम बात करते हैं इनके मसल्स की टाइप की, तो लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सर्कुलर मसल्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज सर्कुलर मसल। तो अगर हम सर्कुलर मसल की बात करें ना, तो सर्कुलर मसल्स जो है वो बॉडी को इसने इस तरह कवर किया होता है सर्कुलर ही, ठीक है। सर्कुलर मसल इस तरह बॉडी के अंदर प्रेजेंट है कि ये एक वॉर्म है, इसकी बॉडी के अंदर ये सर्कुलर ही क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल, और बॉडी के इस तरह की डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है, ये डायरेक्शन में मौजूद है लॉन्गिट्यूडनल मसल, और बॉडी को इस तरह कवर किया हुआ है सर्कुलर मसल ने, ठीक है। तो ये मसल्स बॉडी के सेगमेंट की को अराउंड करते हैं, दीज मसल्स गो अराउंड ईच बॉडी सेगमेंट, ठीक है, गो अराउंड ईच बॉडी सेगमेंट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सेगमेंट लॉन्ग हो जाता है और थिन होता है, क्योंकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो फ्लैश है, वो इस तरह मूव करेगा, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सेगमेंट बिकम लॉन्ग एंड थिन, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की। लॉन्गिट्यूडनल मसल वो कहता है बॉडी की लेंथ में मूव करते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी की लेंथ में चलेंगे, ठीक है। सर्कुलर मसल्स इस तरह होंगे, ठीक है, बॉडी के सेगमेंट्स में, लॉन्गिट्यूडनल मसल पूरी बॉडी की लेंथ में चलेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये चलते हैं रन अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सेगमेंट शॉर्ट होता है, क्योंकि जब इन्होंने इस तरह करके कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सिकुड़ना है, तो सेगमेंट ने क्या होना है, शॉर्ट सेगमेंट, ठीक है। कब होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल, तो सेगमेंट शॉर्ट हो जाएगा और थिक हो जाएगा। थिक मतलब जब ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए, फ्लैश इस तरह इकट्ठा हो गया, तो सेगमेंट शॉर्ट और थिक हो जाता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स की हमने बात की। अब हम देखते हैं कि मूवमेंट किस तरह होती है, ठीक है ना, मूवमेंट किस तरह हैपन होगी इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से, ठीक है। हाउ मूवमेंट हैपन, क्लियर। तो अगर हम मूवमेंट की बात करें, तो वो कहता है कि जो वॉर्म है ना, इस अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है अपने लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, क्रॉलिंग होगी इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। हाउ, वो कहता है जब सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, व्हेन सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट, सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया गया, तो बॉडी के सेगमेंट जो होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं आगे की तरफ। जब हमें पता है, मैंने बताया था कि वॉर्म है ये, इसके अंदर ये है सर्कुलर मसल्स सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है, सेगमेंट बल्कि मैंने बनाए ही नहीं, बना देती हूँ। ये एक सेगमेंट, दो, तीन, ठीक है। तो इन सेगमेंट के अंदर ये पूरी डायमीटर में क्या चल रहा है, सर्कुलर मसल। जब ये सर्कुलर मसल वो कहता है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है, ये फ्लैश आगे की तरफ को जाएगा, ठीक है। तो जब ये बॉडी क्या होती है, बॉडी मूव फॉरवर्ड या बॉडी स्ट्रेच फॉरवर्ड, ठीक है, बॉडी स्ट्रेच करेगी आगे की तरफ फॉरवर्ड, ठीक है। और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बॉडी आगे की तरफ गई ना, यहाँ पे फ्लैश पे प्रेशर पड़ा है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बॉडी गई आगे की तरफ, स्ट्रेच हुई है। और जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी बेंड हो जाती है, ठीक है, बॉडी को बेंड करवा दिया जाता है, और बॉडी और पूरी बॉडी जो होती है वो आगे की तरफ जाती है। देखो, इसको किया कॉन्ट्रैक्ट, बॉडी बेंड हुई, और जैसे ही ये रिलैक्स हुई, पूरी बॉडी आगे की तरफ चलेगी, ठीक है। तो बॉडी बेंड एंड पुल्स द रेस्ट फॉरवर्ड, ठीक है।
तो पैरापोडिया और सिटा ने क्या करना है, उसने इस मूवमेंट के दौरान बॉडी को एंकर करवाना है सबस्ट्रेट के अंदर, ठीक है, इसका ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि क्रॉलिंग की बात कर ली, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स करवा के इसके अंदर जो है वो क्रॉलिंग करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो बात करता है कि इनके अंदर स्विमिंग किस तरह होती है, स्विमिंग किस तरह ये शो करेंगे, ठीक है। तो वॉर्म जो होता है ना, ये वेव लाइक पैटर्न शो करेगा, फिश लाइक पैटर्न शो करता है स्विमिंग के दौरान, ठीक है। अच्छा, तो इसका ना वाटर के अंदर ना वो किस तरह का होता है, एस लाइक पैटर्न ये शो करते हैं, एस लाइक पैटर्न पोलिकीट वॉर्म शो करते हैं वाटर में, ठीक है, क्लियर। तो अच्छा, जब इनके बॉडी के ना जो मसल्स होते हैं ना राइट साइड बॉडी के, ठीक है, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्विमिंग के लिए, ठीक है। स्विमिंग के लिए क्या होता है, राइट साइड, देखो ये बॉडी है, ये राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ठीक है, वॉर्म की बॉडी की। तो पहले क्या होता है, राइट साइड जो होती है ना बॉडी की, उसके मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट साइड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अच्छा, उसके बाद जैसे ही राइट साइड के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये हुए कॉन्ट्रैक्ट, तो लेफ्ट साइड के जो मसल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के ऑपोजिट साइड के मसल क्या हो गए, सेम टाइम रिलैक्स हो गए, ठीक है। लेफ्ट साइड, एल साइड लिख देती हूँ, मसल्स रिलैक्स हो गई, ठीक है। तो जिसकी वजह से हेड जो होगा ना इसका वो बेंड हो जाएगा, ठीक है, हेड क्या हो गया, बेंड, सेम टाइम देयर हेड बेंड, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ने हेड बेंड कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट में क्या होगा कि लेफ्ट साइड जो होगी, लेफ्ट साइड मसल, ये वाले क्या करेंगे, ये करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और राइट साइड वाले मसल करेंगे रिलैक्स। तो लेफ्ट साइड मसल क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एट द सेम टाइम राइट साइड मसल्स करेंगे रिलैक्स। और जैसे ही ऐसा होगा इसकी बॉडी जो होगी वो दूसरी साइड पे बेंड कर जाएगी, तो जस्ट लाइक क्रॉलिंग ऑफ स्नेक, ठीक है। पहले हेड वाला पोर्शन एक साइड पे बेंड किया था, और जैसे ही ये वाला कॉन्ट्रैक्ट और ये वाला करेगा रिलैक्स, तो बॉडी की दूसरी साइड बेंड कर जाएगी इस तरह। पहले ऐसे हुआ बेंड, हेड हुआ बेंड, बाद में दूसरी साइड ने इस तरह बेंडिंग करवा दी, ठीक है। तो एस लाइक पैटर्न नजर आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो जैसे ही ये मूव करेगी तो बॉडी की अदर साइड ऑफ बॉडी बेंड, अदर साइड ऑफ बॉडी बेंड्स, बेंड कर जाएगी बॉडी की दूसरी साइड। तो ये जस्ट लाइक क्रॉलिंग, जिस तरह स्नेक क्रॉल करता है उस तरह की ये स्ट्रक्चर नजर आएगा, या फिर फिश की स्विमिंग की तरह। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्या कहा जाता है, पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। बेसिकली ऐसे पहले ये बेंड हुआ, ये बाद में ये बेंड हुआ, एस लाइक पैटर्न, बाद में ये रिलैक्स हुआ, ये इधर आ गया, ये बेंड हो गया, ये इधर आ गया, ठीक है। इस तरह करके पैटर्न के साथ ये आगे की आगे मूव करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर करके, ठीक है। तो स्विमिंग की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं इसकी ब्यूरिंग की, कि ये सैंड के अंदर खुदाई करके किस तरह रहते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि ये ब्यूरिंग हैबिटेट किस तरह शो करते हैं, खुदाई करके किस तरह रहेंगे, ठीक है ना। ये वाला मोशन इनके अंदर किस तरह होता है, ठीक है। तो अगर हम खुदाई की बात करें ना, तो इसके लिए क्या होता है कि ये एक वॉर्म है, ठीक है, ये इसके सेगमेंट है। वो कहता है कि जो हेड वाला सेगमेंट है उसको हमें पता है ना, बॉडी की आगे वाली साइड को इंटीरियर कहते हैं, पीछे वाली साइड को पोस्टीरियर कहते हैं। तो वो कहता है कि खुदाई के लिए ना जो इंटीरियर सेगमेंट है ना, वो सैंड के ऊपर क्या करता है, स्ट्रेच करता है और ख़ुद को सैंड के अंदर धंसा लेता है, कि यहाँ पे ये सैंड है सारी, ठीक है। तो इंटीरियर सेगमेंट ने अंदर की तरफ अपना मुँह धंसा लेना है, ठीक है। जैसे इसने धंसाना है तो पीछे जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं उन्होंने इस तरह
कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है ना सारे, इन्होंने खुद को यहाँ से इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है और वॉर्म ने सैंड के अंदर चला जाना है। तो इस तरह ये एक ब्यूरिंग हैबिटेट शो करते हैं। क्लियर लगी समझ। हम बात करते हैं कि इनका हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो होता है वो किस तरह इनको हेल्प करता है मूवमेंट में। ठीक है, बात करते हैं इनके हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की, कि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन ने किस तरह इनके अंदर मूवमेंट करवानी होती है। तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन ऐसा स्केलेटन होता है जो कि फ्लूइड फील्ड है। हाइड्रो का मतलब ही फ्लूइड है, ठीक है ना, हाइड्रो फ्लूइड फील्ड स्केलेटन होगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ये जो फ्लूइड फील्ड होता है ना, कहाँ पे होता है, बॉडी कैविटी के अंदर, जिसको हम कहते हैं सीलोम। और ये जब ये बॉडी कैविटी जो है सीलोम जो है फ्लूइड के साथ भर जाती है, तो ये सीलोम एक्ट करने लग जाती है एज ए स्केलेटन। ठीक है, क्लियर। तो अब होता क्या है, बेसिकली जो फ्लूइड फील्ड सीलोम है, बॉडी सेगमेंट जो होता है ना पोलिकीड्स का, वो एक सीलोमिक कैविटी होती है बेसिकली। ठीक है ना, हर बॉडी सेगमेंट के अंदर सीलोमिक कैविटी मौजूद है और सीलोमिक कैविटी इस केस में फ्लूइड के साथ भरी हुई होती है। ठीक है, और फ्लूइड जो होता है ना, ये कंप्रेस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एक सॉफ्ट लेकिन फिल्म स्पॉट की तरह एक्ट कर रहा है। इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते इस टाइम में बॉडी कैविटी को। बॉडी कैविटी को तो तब कंप्रेस किया जा सकता है जब उसके अंदर मौजूद हो हवा, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक सॉलिड चीज़ मौजूद है, एक वाटर मौजूद है। तो बॉडी की हर सीलोम जो है, सेगमेंट का हर सीलोम फ्लूइड के साथ भरा हुआ होता है और इस तरह भरा हुआ होता है कि उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो इसमें मसल एक्शन किस तरह होता है, ठीक है। तो जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से फ्लूइड को पुश करवाया जाएगा। देखो ये हर सेगमेंट के अंदर मौजूद है बॉडी कैविटी और हर बॉडी कैविटी के अंदर भरा हुआ है यहाँ पे फ्लूइड। ठीक है, अब सर्कुलर मसल ने किया, सर्कुलर मसल कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। ठीक है, सर्कुलर ही मौजूद है बॉडी के अंदर इस तरह। अब सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो बॉडी ज़्यादा लॉन्ग और थिन होती है, हमें पता है। तो फ्लूइड को पुश किया जाता है आगे की तरफ। ठीक है, जब ये सिकुड़ते हैं तो हमें पता है कि ये चीज़ लंबी हो जानी है। ठीक है, सिकुड़ने की वजह से, और फ्लूइड मौजूद है तो फ्लूइड को क्या किया जाना है, पुश किया जाना है। ठीक है, फ्लूइड इज पुश्ड। तो उसके अलावा जैसे फ्लूइड पुश होता है, बॉडी थिन और लॉन्ग हो जाती है। तो जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल पूरी लेंथ पे मौजूद है बॉडी की इस तरह, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्लूइड जो है वो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्लूइड दोबारा शिफ्ट करवा दिया जाता है और बॉडी शॉर्ट और थिक हो जाती है। ठीक है, क्लियर। तो जिसकी वजह से जो है इसे जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, एल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, फ्लूइड को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा, आगे वाली डायरेक्शन में। इस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो आगे की तरफ सेगमेंट्स में इसको आगे की तरफ शिफ्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और बॉडी शॉर्ट हो जाएगी और थिक हो जाएगी, तो फ्लूइड इज शिफ्टेड। तो ये चेंज होता है ना, ये चेंजेस जो होते हैं इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से और सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, इसकी वजह से वॉर्म बेंड होता है, स्ट्रेच होता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है मूवमेंट के दौरान। ठीक है, क्लियर। और तो ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की वजह से ना पैरापोडिया भी फिर्म रहते हैं। ठीक है ना, फिर्म रहते हैं क्योंकि उसके भी सीलोम के अंदर मौजूद है पानी, जिसने इसको काफ़ी टर्जिड बनाया हुआ है। तो पैरापोडिया फिर्म रहते हैं ताकि ये आसानी से क्रॉल कर सकें और स्विम कर सकें वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पॉलीकीड्स के अंदर ना वाटर बलून की तरह होता है। ठीक है ना, हर सेगमेंट के अंदर एक वाटर बलून की तरह होता है जिसने इसको सेगमेंट को काफ़ी ज़्यादा टर्जिड बनाया हुआ होता है, सख्त बनाया होता है। ठीक है ना, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके इस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं तो ये बॉडी की शेप वगैरह चेंज होती है, क्योंकि उस फ्लूइड ने कौन सा बॉडी से बाहर निकल जाना है, उसने आगे पीछे ही होना है, जिसकी वजह से बॉडी की वॉल्स ने आगे पीछे होना है। मतलब कि यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो फ्लूइड आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, जब आगे की तरफ शिफ्ट हुआ तो बॉडी आगे की तरफ स्ट्रेच होना शुरू हो गई। ठीक है, इस तरह ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ना, ये वॉर्म को क्रॉल करवाएगा, ब्यूरो करवाएगा, स्विम करवाएगा, इवन
ओपन के उसके अंदर विदाउट एनी काइंड ऑफ द बॉन्ड्स ये हेल्प करेगा अलॉन्ग विद मसल्स वॉर्म को मूव करने में। क्लियर? तो आई होप सो कि आपको लोकोमोशन इन पॉलीकीट्स की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म में कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।